आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर में लेटर। और ये जो मैं आज की क्लास में आपको लेटर का फॉर्मेट बताने वाला हूँ, ये लेटर का फॉर्मेट आपके क्लास फोर्थ में ही नहीं बल्कि अब ये आपके पूरी लाइफ काम में आने वाला है। मतलब ये है कि जो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा वो फॉर्मेट ना सिर्फ आप क्लास फोर्थ बल्कि फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ यहाँ तक कि ट्वेल्थ के बाद भी अगर आपको कहीं पर लेटर देना है या फिर लेना है तो उसके लिए आप इस फॉर्मेट का बड़े आराम से यूज कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले है टाइप्स ऑफ लेटर, यानी कि पत्र के प्रकार। तो हमारे लेटर यानी कि पत्र के दो टाइप होते हैं, जो कि होते हैं फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर हमारे वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑफिसर्स को दिए जाते हैं, बैंक में दिए जाते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है तो उसमें दिए जाएंगे, या फिर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें दिए जाएंगे। मतलब ये है कि हमारे जितने भी काम होते हैं, जैसे कि जो हमारे ऑफिशियल काम होते हैं, हॉस्पिटल, बैंक और लाइब्रेरी, कहीं पे भी आप अगर कोई लेटर दे रहे हो तो वो हमारा फॉर्मल लेटर कहलाएगा। इसके बाद है इनफॉर्मल लेटर। जो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं ये हमारे रिलेटिव यानी कि रिश्तेदारों को दिए जाते हैं, फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों को दिए जाते हैं, फैमिली यानी परिवारजनों को दिए जाते हैं, और बर्थडे पार्टीज यानी कि जो हमारी बर्थडे की पार्टी है उनके लिए दी जाती हैं, और एक्सेट्रा मतलब कि इत्यादि। यानी कि हमारे जो इनफॉर्मल लेटर हैं वो आप रिश्तेदारों, दोस्तों, परिवार, बर्थडे पार्टी या फिर किसी और चीज का इनविटेशन दे रहे हो किसी को, जैसे कि किसी की शादी है या फिर किसी का मुंडन है या कोई और फंक्शन है, तो ऐसे हमारे जो लेटर होते हैं ये हमारे इनफॉर्मल लेटर में आते हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट के बारे में जान लेते हैं। तो फॉर्मल लेटर की शुरुआत हमेशा सेंडर एड्रेस यानी कि जो इंसान भेज रहा है उसके पते से होती है। अब देखो, जो हमारा सीबीएसई बोर्ड है ना, उसके फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस यानी कि भेजने वाले का पता लिखना है। लेकिन जो हमारे बाकी बोर्ड हैं, बाकी किताबें हैं, उसमें आपको पहले अपना नाम लिखना है। देखो, सेंडर मतलब जो भेजने वाला, यानी कि जैसे कि आप अगर भेज रहे हो तो सीधी सी बात है आपको अपना नाम लिखना होगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आपको अपना नाम नहीं, डायरेक्ट एड्रेस लिखना है। मेरी मानो तो अगर आप कहीं बैंक में या फिर कहीं न्यूज़पेपर में अपना लेटर दे रहे हो तो आपको अपना नाम जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है कि बैंक में और न्यूज़पेपर में जहां पे आप दोगे तो आप किसी अनजान व्यक्ति को दोगे और वो व्यक्ति आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। तो अगर वो लेटर की शुरुआत में आपका नाम देख लेता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति मुझे लेटर दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कहीं बैंक या फिर न्यूज़पेपर में लेटर दो कभी, तो हमेशा अपना नाम जरूर लिखना ताकि लेने वाले को पता चले कि भैया देने वाले का नाम क्या है। ठीक है, लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में लेटर लिखना है तो अपना नाम कभी मत लिखना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। हमेशा आपको शुरुआत सेंडर एड्रेस यानी कि भेजने वाले के एड्रेस से करना होगा। ठीक है, अब देखो, नॉर्मल फॉर्मेट में हमारा क्या था, पहले था सेंडर नेम यानी भेजने वाले का नाम, सीबीएसई में था हमारा सेंडर एड्रेस। इसके बाद में हमारा, अगर आप नॉर्मल फॉर्मेट वाला लेटर लिख रहे हो तो आपको इसमें डालना होगा सेंडर एड्रेस। मतलब ये है कि नॉर्मल वाले फॉर्मेट में आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपना पता लिखना है। सीबीएसई बोर्ड में आपको डायरेक्ट अपना पता लिखना है। अब पता बता तो हो गया, पते के बाद में आपको डेट यानी कि तारीख लिखनी होगी। और जो डेट यानी कि तारीख आप डालने वाले हो, वो तारीख जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो उस दिन की होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी तारीख। तारीख के बाद में आपको नीचे लिख देना है TO2 और नेम ऑफ रिसिपिएंट, मतलब आप जिस व्यक्ति को दे रहे हो उस व्यक्ति का नाम। अब मान लो आपको किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता, आप बैंक में दे रहे हो, आपको मैनेजर को देना है लेकिन आपको मैनेजर का नाम नहीं पता, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम की जगह पे उस व्यक्ति का पोस्ट लिख दो, जैसे कि बैंक मैनेजर लिख दो, नाम की जगह पे बैंक मैनेजर लिख दो। या फिर अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटर को दे रहे हो तो नाम की जगह पे लिख दो टू दी एडिटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, नाम नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद में आता है एड्रेस। मतलब ये है कि आप जिस व्यक्ति को दे रहे हो, सीधी सी बात है वो किसी संस्थान में काम करता होगा, किसी ऑफिस में काम करता होगा, और उसके ऑफिस का कोई ना कोई एड्रेस होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे जाके उसके एड्रेस दो, मतलब लेटर दोगे, ऐसा नहीं होता ना, आप ऑफिस में जाके देते हो। तो जो भी उसके ऑफिस का एड्रेस है वो आपको अब इसके नीचे लिख देना है। उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट। देखो, आप किसी को भी दो, आप चाहे बैंक में दो या फिर आप न्यूज़पेपर में दो या फिर आप लाइब्रेरी में दो या फिर आप किसी जॉब के लिए लेटर दो,
सब्जेक्ट यानी कि विषय तो हमेशा होगा। मान लो आप बैंक में दे रहे हो, तो बैंक में आपको या फिर अकाउंट खुलवाना होगा या अपना फोन नंबर चेंज करना होगा या फिर कोई और चीज होगी, तो सब्जेक्ट में लिख दो फॉर ओपनिंग ए न्यू अकाउंट, या फिर ऐसे लिख दो फॉर चेंजिंग माय फोन नंबर। मतलब ये है कि आपको छोटा सा एक सब्जेक्ट लिख देना है। या फिर अगर किसी आर्टिकल के लिए न्यूज़पेपर में दे रहे हो, तो वो आर्टिकल का नाम लिख दो और उस पर भी एक छोटा सा सब्जेक्ट लिख दो। बस सब्जेक्ट ध्यान रहे छोटा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज्यादा कभी भी सब्जेक्ट करने की कोशिश मत करना, ठीक है। इसके बाद में आता है डियर सर या फिर मैडम। अगर लेने वाला व्यक्ति हमारा मेल है, मतलब कि कोई लड़का ले रहा है, तो सर लिख दो। अगर लेने वाला व्यक्ति हमारा फीमेल है, कोई लड़की ले रही है, तो मैडम लिख दो, डियर सर डियर मैडम। इसके बाद आता है हमारा लेटर का कंटेंट, मतलब कि जो मेल मटेरियल आपको लिखना है वो। अब देखो इसमें भी हमारे दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको जो लेटर है वो पैराग्राफ्स में लिखने को कहा जाता है। पहले पैराग्राफ में आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, मतलब अपना नाम बताओगे और आप किस कारण से लेटर लिख रहे हो वो कारण बताओगे। मान लो आप न्यूज़पेपर में एडिटर को कोई आर्टिकल के लिए लिख रहे हो, तो पहले अपना नाम बताओ और उस आर्टिकल के बारे में बताओ कि वो आर्टिकल किस चीज के ऊपर है। या फिर आप बैंक में लिख रहे हो, तो पहले अपना नाम बताओ और फिर उसको कारण बताओ कि मुझे अपना फोन नंबर चेंज कराना है या फिर मुझे कोई और चीज करनी है। इसके बाद में आता है पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 में आपको आपका जो टॉपिक है, मतलब आप जिस कारणवश उसको लेटर देख रहे हो, तो उस टॉपिक को आपको डिस्क्राइब करना होगा, मतलब खूब अच्छे से लिखना होगा, पूरा बढ़ा चढ़ा के क्या, पूरा एक तरीके से उसकी व्याख्या कर डालो बढ़िया से। जैसे कि मान लो अगर आपको अपना अकाउंट खुलवाना है, तो बैंक में देखो बढ़ा चढ़ा के बताने की या फिर डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो बैंक लेटर में आपको दूसरा पैरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल दे रहे हो, तो आर्टिकल से जुड़ी हुई अपनी समस्याएं बताओ कि हमें ये दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है, ये दिक्कत होती है। ये हमारा हो जाएगा दूसरा पैरा। अब इसके बाद में आता है तीसरा पैरा। तीसरा पैरा में हम कंक्लूजन, यानी कि जो हमारी समस्या है उसका क्या समाधान हो सकता है, इस बारे में लिखते हैं। अब मान लो आप बैंक में लिख रहे हो, तो भैया बैंक में आपको इतने पैरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, या फिर तो अपना फोन नंबर चेंज कराना है या फिर अपना अकाउंट खुलवाना है। तो फोन नंबर अकाउंट पहले पैरा में सब खत्म कर दो, बाकी आपको पैरा जोड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, तो न्यूज़पेपर वाले को तो भैया आपको बताना पड़ेगा ना कि हाँ, ये जो हमारा आर्टिकल इस चीज पर है, मान लो गंदगी पर है या फिर बिजली की समस्या पे आर्टिकल है, तो इसका जो समाधान है ना वो ये हो सकता है। तो आपको नीचे अपना जो सोल्यूशन आपको लग रहा है कि हो सकता है, वो सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लिख दो योर सिंसियरली, अपना नाम और सिग्नेचर, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज है, आपको कुछ जगहों पे दिया जाएगा कि सिग्नेचर देना है, कुछ जगहों पे दिया जाएगा सिग्नेचर नहीं देना है, आपकी इच्छा पे है। चाहो तो सिग्नेचर मारो, चाहो तो सिग्नेचर ना मारो, उस पर नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का मेथड। अब देखो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मल लेटर सिर्फ न्यूज़पेपर और बैंक पे ही नहीं होता है। और मैंने जिस तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है वो मेनली न्यूज़पेपर और बैंक को ही टारगेट कर रहा था। अब आपको अगर कई सारे फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट देखने हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्मल लेटर के ऊपर एक लिंक दिया है, जो कि हमारी ए प्लस टॉपर वेबसाइट का है। देखो ये जो ए प्लस टॉपर वेबसाइट है ये मेरी नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। और साथ ही में मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वेबसाइट का लिंक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब मैंने फॉर्मल लेटर डाल के सर्च किया था, तो ये वेबसाइट निकल के आई थी और इसमें काफी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट दिए हुए हैं लेटर के, जो कि काफी हद तक एक्यूरेट है। तो अगर आपको काफी सारे फॉर्मेट सीखने हैं लेटर के, तो आप जाके इस वेबसाइट पे सीख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मल लेटर। इसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब इसके बाद आता है हमारा इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट, ठीक है। तो देखो फॉर्मल लेटर हमारा थोड़ा लंबा था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इनफॉर्मल लेटर हमारा इसका अपोजिट होता है। इनफॉर्मल लेटर हमारा बहुत इजी फॉर्मेट होता है। सीधी सी बात है, अगर आप अपने रिश्तेदार को लिख रहे हो तो इतनी फॉर्मेलिटी थोड़ा ना करोगे कि डेट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, अलाना फलाना कुछ भी वो लिखोगे, नहीं ना, डायरेक्ट टॉपिक पे जाओगे, सीधी सी बात है। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या है कि आपको इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती है अगर आप किसी रिश्तेदार को लिख रहे हो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो भैया आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रियल लाइफ में ऐसे ही किसी को लिख रहे हो तो आपको फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आपके चाचा या फिर आपके भाई या आपका कोई रिश्तेदार जब आप लेटर भेजोगे तो उसका फॉर्मेट चेक करता नहीं बैठेगा, वो डायरेक्ट मेन जो हमारा कंटेंट है उसको देखेगा, ना कि उसका फॉर्मेट देखेगा। लेकिन अगर आप पेपर में लिख रहे हो तो भैया जो एग्जामिनर है ना वो तो सिर्फ आपका फॉर्मेट ही देखेगा, उसको कंटेंट से मतलब नहीं है, उसको
फॉर्मेट से मतलब है, अगर आपका फॉर्मेट गलत है तो वो काट के अंडा कर देगा। तो अगर आप अंडा नहीं चाहते हो तो इस फॉर्मेट को जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं इसको आपको फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होगा एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि भेजने वाले का एड्रेस, यानी कि आप अगर भेज रहे हो तो भैया अपना एड्रेस लिख दो। उसके बाद में डेट, किस तारीख को लेटर लिख रहे हो ये चीज, फिर डियर यानी कि प्रिय, और जिसको भेज रहे हो उसका नाम। अब सीधी सी बात है, आपको अपने रिश्तेदारों का या फिर अपने भाई बहन या परिवार वालों का नाम तो पता ही पता होगा, तो डियर के आगे उसका नाम लिख दो। फिर लेटर का कंटेंट, मतलब किसके ऊपर है, बर्थडे पार्टी के ऊपर है, किसका हाल चाल पूछ रहे हो या फिर तबीयत पूछ रहे हो या कोई और चीज, मतलब लेटर कंटेंट में आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हो वो लिख दो। इसमें आपको कोई पैरा में काटने की जरूरत नहीं है कि पहले पैरा में ये डालो, दूसरे पैरा में ये डालो, तीसरे पैरा में ये डालो, नहीं। आपकी जो मर्जी आए वो आप इसमें कंटेंट में मतलब पैरा वाले एरिया में लिख सकते हो। और उसके बाद योर लविंगली, मतलब आपके प्रिय, या फिर लविंगली की जगह पे जो भी आपको अच्छा लगता है कुछ और लिख सकते हो, या कि योर डियर नेफ्यू, या फिर जो चाहे वो लिख दो। और उसके बाद अपना नाम। अब देखो, इनफॉर्मल लेटर में आपको साइन मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुद ही सोचो यार, किसी को लेटर लिख रहे हो, किसी अपने चाचा को लेटर या फिर अपने भाई को लेटर लिख रहे हो, उसके आखिरी में साइन मारोगे, वो भी कहेगा क्या बेवकूफ आदमी है। तो आपको इसमें साइन वाइन नहीं मारना रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। और एक और चीज, जिस तरीके से मैंने ए प्लस वेबसाइट का लिंक आपको दिया था फॉर्मल लेटर के लिए, ऐसे ही इनफॉर्मल लेटर के लिए भी ये मैंने नीचे ही इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ए प्लस प्रॉपर वेबसाइट का लिंक। फिर से बता देता हूं, मैं इस वेबसाइट का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको इस वेबसाइट की किसी कंटेंट से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को आके ब्लेम मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये वेबसाइट रिफर कर रहा हूं, ना कि मैं कोई गारंटी ले रहा हूं, ना ही मैं इसकी कोई प्रमोशन कर रहा हूं। तो इसमें जिस तरीके से फॉर्मल लेटर काफी सारे दिए हुए हैं, वैसे इनफॉर्मल लेटर के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब थोड़े अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑल लेटर सीखना चाहते हो या फिर और कई सारे लेटर्स में इंटरेस्टेड हो, तो आप नीचे के दिए हुए लिंक से जाकर इन दोनों ही वेबसाइट पे जाके फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों को चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि हम जो लेटर की शुरुआत करते हैं ना, वो हम लोग पेज के लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड मतलब ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, ठीक है। ये मैं बताना भूल गया, हालांकि ये चीज स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन मैं फॉर्मेट बताते बताते ये चीज ध्यान से उतर गया, कोई बात नहीं। फिलहाल ये है कि जब भी कोई लेटर लिखना तो उसकी स्टार्ट में जितना भी हमारा डियर वियर एड्रेस सेंडर नेम ये जो कुछ भी है, ये आपका लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए। राइट साइड में मत लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, टीचर काट के अंडा दे देगा। तो अगर आपको अंडा नहीं चाहिए तो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट को फॉलो करके अपने लेटर लिख लेना। So that is it for today guys. Make sure to like, share, and also if you are new then subscribe to our channel and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on our channel. We will meet again in our next video. Till then, goodbye.